हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। अगर फील्ड में आपको अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है, अच्छा नाम करना है और पशुओं की जान बचानी है, अच्छा रिजल्ट आपको फील्ड में लेना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डायग्नोसिस बिल्कुल सही हो। जब तक आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट नहीं होगी तो ये सारी बातें पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी जो बीमारी होती है उसके निदान के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक बार डायग्नोसिस कर लेते हैं, आप सही से डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको एक ही कंडीशन के लिए एक ही बीमारी लेके सैकड़ों ड्रग्स मार्केट में मिल जाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जर्वेशन। तो जब भी आप पशु को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, हर एक पैरामीटर चेक करेंगे, तभी आप अच्छी तरह से डायग्नोसिस कर सकेंगे। और जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते आया हूँ। जैसे कि मैंने रूमेन फ्लूइड का एग्जामिनेशन कैसे करना है, जो नेज़ल कैविटी होती है उसका एग्जामिनेशन कैसे करना है, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो ठीक उसी तरह से आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ कि पशु के शरीर पर बहुत अलग अलग जगह पर जो स्वेलिंग आती है, कोई फर्म होती है यानी कि एक जगह पर, और हार्ड स्वेलिंग होती है, तो कहीं पर जो स्वेलिंग है वो सॉफ्ट होती है। तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स पर, अलग अलग जगह पर पशु के शरीर पर जो स्वेलिंग्स आती है, तो उससे हम बीमारी का निदान कैसे लगा सकते हैं, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं कि पशुओं के शरीर पर अलग अलग जगह पर जो स्वेलिंग्स आती है, तो कौन से एरिया में स्वेलिंग है, वो फर्म है या सॉफ्ट है, और कौन सी जगह पर स्वेलिंग है, तो वो हमें क्या इंडिकेट करती है, मतलब कि कौन से डिसीज़ के या कौन से कंडीशन के बारे में कौन सी स्वेलिंग हमें इंडिकेट करते हैं, और हम उससे कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। जब पशु के पूरे शरीर पर यानी कि होल बॉडी पर जनरल स्वेलिंग होती है और उससे टच करने पर पशु को ज़रा भी पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, तो ये जो स्वेलिंग है, तो इसको जनरली एनासर का बोलते हैं, जो लगभग पूरे शरीर पर होती है और सॉफ्ट होती है, और उसे टच करने पर पशु को दर्द भी नहीं होता है। तो ऐसी स्वेलिंग कौन से कंडीशन में हमें देखने को मिलती है, तो ऐसी जो स्वेलिंग है वो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के केसेस में भी ऐसा होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर के केस में भी ऐसा होता है, अगर पशु में माल न्यूट्रिशन है यानी कि पशु को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है, और पैरासिटिज्म में भी ऐसा होता है, यानी कि पशु के शरीर में जब अंदरूनी पैरासाइट्स होते हैं, जिसे हम पेट के कीड़े कहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और अगर किसी भी बोन पर, शरीर के किसी भी बोन पर या फिर किसी भी जॉइंट पर अगर हार्ड स्वेलिंग है, तो वो कहाँ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है एक्सोस्टोसिस में या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और अगर किसी जॉइंट पे पेनफुल स्वेलिंग है, तो वो हमें देखने को मिलती है आर्थराइटिस में। अगर नी जॉइंट है, हॉक जॉइंट है या एल्बो जॉइंट है, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स पर अगर पेनलेस स्वेलिंग है, मतलब कि उस स्वेलिंग को हम टच करते हैं तो पशु को पेन नहीं होता है, और वो जो स्वेलिंग है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो वो होती है हाइग्रोमा के केस में। अगर पशु के चेस्ट रीजन में जो राइट साइड का एल्बो होता है, वहाँ पर जस्ट पीछे अगर फर्म स्वेलिंग है, तो वो होता है जो फॉरेन बॉडी एब्सेस में। अगर
शोल्डर रीजन है या थाई रीजन है या रंप है, तो वहीं पर अगर एक्यूट स्वेलिंग आ जाती है और वो क्रेपिटेटिंग स्वेलिंग होती है, मतलब कि अचानक से स्वेलिंग आ जाती है और उसको पाल्पेट करने पर क्रेपिटेटिंग साउंड सुनाई देता है, तो वो होता है ब्लैक क्वार्टर के केस में। अगर किसी पशु के पैरों में, ये चाहे वो पीछे का पैर हो या आगे का पैर हो, अगर वो स्वेलिंग प्रोग्रेसिव स्वेलिंग होती है, तो मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर बढ़ती जा रही है और उसमें स्लाइट क्रेपिटेशन है, थोड़ा सा क्रेपिटेशन है, तो ऐसे केसेस में वो जो स्वेलिंग होती है वो होती है स्नेक बाइट। अगर पशु के जो पेरिनियल रीजन होता है, यानी कि पीछे के पैरों के बीच में की जो जगह होती है, वहाँ पर अगर स्वेलिंग आती है, वो जो थाई रीजन होता है वहाँ पर स्वेलिंग आती है, तो वो होता है, और वो स्वेलिंग जो होती है वो इडेमेटस स्वेलिंग होती है, यानी कि जैसा चमड़ी के नीचे पानी भरा हुआ हो। तो ऐसा कौन से केसेस में होता है? तो ऐसा होता है एक तो ऑक्सैलेट पॉइजनिंग में या फिर रीनल इडेमा के केस में। अगर पशु में सबकट एम्फाइसेमा यानी कि चमड़ी के नीचे पूरी तरह से हवा भर गई है, तो ऐसी कंडीशन पशु में कब होती है? तो जो कैटल बफेलोज होते हैं तो उनमें बीक्यू के केस में भी ऐसा हो सकता है। जो सीप और हॉर्स होता है तो इनमें मैलिग्नेंट इडेमा के केस में ऐसा होता है। या फिर कहीं रूमेन से या लंग से या इंटेस्टाइन से हवा लीक होके पशु के चमड़ी के नीचे आ जाती है, तो वहाँ पर कारण होता है कि पशु को कहीं इंजरी हुई है या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, तो ऐसे केस में भी ऐसा होता है। या फिर स्किन में अगर कहीं पर पेनेट्रेटिंग वुंड है, तो उसकी वजह से भी सबकट एम्फाइसेमा होता है। अगर न्यूबॉर्न काफ है और उसके अम्बिलिकस में जो स्वेलिंग है वो फर्म है या फिर सॉफ्ट है, तो वो जो स्वेलिंग है वो नॉन रिड्यूसिबल है, तो इसका मतलब है कि वो एब्सिस है। अगर स्वेलिंग फर्म है तो इसका मतलब है कि इमेच्योर एब्सेस है, और अगर स्वेलिंग सॉफ्ट है तो इसका मतलब है कि वो मैच्योर एब्सेस है। और अगर वही स्वेलिंग रिड्यूसिबल है, यानी कि उसको दबाने के बाद वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जो हर्नियल पार्ट है वो अंदर चला जाता है, वहाँ पर हर्नियल रिंग प्रेजेंट होती है, तो ऐसे केसेस में वो होता है अम्बिलिकल हर्निया। अगर किसी फीमेल एनिमल में, जैसे कि गाय भैंस में, अगर अडर पर स्वेलिंग आ गई है, जस्ट पार्चुरेशन के कुछ दिन पहले अडर पर स्वेलिंग आ गई है और वो स्वेलिंग एक्सटेंड होती जा रही है अम्बिलिकस की तरफ, तो इसका मतलब है कि उस पशु में अडर इडेमा है। अगर किसी मेल एनिमल में स्क्रॉटम और अम्बिलिकस के बीच में यूरेथ्रा के ऊपर अगर स्वेलिंग आती है, तो उसका मतलब होता है कि जिसे वाटर बेली कंडीशन कहते हैं, तो उसका मतलब है कि उस पशु में वहाँ पर यूरेथ्रा रप्चर है। तो इस तरह से हम पशु के शरीर पर अलग अलग जगह पर जो स्वेलिंग आती है, तो वो सॉफ्ट है, फर्म है, रिड्यूसिबल है, इन बातों को देखकर स्वेलिंग कहाँ है, क्रेपिटेटिंग है या कि किस तरह की है, तो इन सब बातों को देखकर हम आसानी से पता लगा सकता है कि ये कौन सी कंडीशन की वजह से या कौन सी बीमारी की वजह से हुआ है, और हम उस पशु का अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस पशु की जान बचने में मदद होती है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।